कहिए दीवान जी। जी सर। अब क्या माहौल है? अब आप बैठ जाइए सर, बस खोजबीन में लगे हैं हम लोग। चलो ठीक है। आप आराम कीजिए, मैं ड्यूटी पर हूँ। साहब नमस्ते। का करो नमस्ते चाटो, मोर तो साला ऐसे डिस्टर्ब है। अरे साहब, बड़े साहब हैं कि नहीं साहब? का है बड़े साहब से का काम है? बड़े साहब से मुझे कुछ काम है। अरे छोटा मोटा काम हो, चल मैं निपटा दूं। अरे साहब, आपसे वो काम नहीं होगा। वो काम सिर्फ बड़े साहब ही कर सकते हैं साहब। क्यों बड़े साहब बस कर सकते, हम नहीं कर सकते? नहीं नहीं, आप नहीं कर, सिर्फ उन्हीं के बस का है, आपके बस का नहीं है साहब। कहे हमार बस टूटा ही है का? अरे साहब, यहाँ बस ट्रक की बात नहीं हो रही है। मतलब वो ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अभी आजमाई हो मुझे आपको? अरे कैसी बातें करते हो साहब, आजमाने की क्या बात है? अच्छा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहब मुन्नी बाई है। मुन्नी भाई। हाँ साहब। आप साइड में खड़ी हो जाओ। ठीक है साहब। मैं आ रहा हूँ। बाप रे, रोज इसके कोठे हम जाते थे, आज ये यहाँ कहाँ आ गई? कोई शरारत न करे, मैं तुरंत साहब के पास जाता हूँ। और देखिए आवश्यक सूचना, हमारे घर मालिक साहब यानी पंकज भैया जहाँ कहीं भी हो आकर के हमारे नौटंकी मालिक साहब से मिलने महान दया होगी। सर तो दीवान जी क्या बात है? कोई आया क्या मिलने हमसे? अर्जेंट काम आया है सर। अर्जेंट? कौन सा काम आ गया? सर अभी बाहर को मैं मुन्नी खड़ी करके आया हूँ। ओ यार, कैसी बात कर रहा है? बाहर मुन्नी खड़ी है सर। ओ यार दीवान जी, थोड़ा होश में बोला करो, कैसी बातें कर रहे हो? सर जो कोठे में रहती है। मुन्नी भाई? हाँ वही मुन्नी भाई। एक दोहनी ये बाइक कहाँ से लगा दी? कहाँ है? सर बाहर खड़ी है। बुलाओ। यस मुन्नी भाई जी। आ गए कोई बात नहीं मुझसे। श्रीमान माही डीजे और उन्हीं के साथ साथ जुड़े हुए हैं दूल्हे राजा के यानी भतीजे। हाँ। माही डीजे दूल्हे राजा के भतीजे यानी दोनों साहबान की ओर से ये 11 रुपए यानी 21 रुपए दे रहे हैं। महान दया ए हो। चौकीदार, वो माही डीजे को बोल दे परमिशन लेके बजाएंगे, नहीं अंदर कर दिए निकालना भूल जाओ। नहीं कहा तो पूरा लाइसेंस बना है। दीवान जी साहब नमस्ते। नमस्ते। साहब, कहो मुन्नी भाई, कैसे आना हुआ आपका? साहब मैं क्या बताऊं साहब, मैं सोच रही हूँ वो शब्द निकलने से पहले मेरी सांसें ना अटक जाए साहब कहीं। अरे बताओगी तो, कौन सी बात है? कैसी साहब बात है? मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है साहब, जो बात बताने जा रही हूँ उस बात के पीछे मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है साहब, अगर उसकी सजा मौत से भी बदतर हो ना साहब, वो भी कम है साहब। क्या है? इसको कहे तो बात के पीछे की ना बताए, आगे बताए। गुनहगार जब अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो उस गुनहगार को गुनहगार नहीं ठहराया जाता। साहब बताओ। मैं आपसे पहले साहब ये देखिए कि कई लाख का चेक है साहब, 3 लाख का चेक है साहब। अरे पगली, ये चेक नहीं है। सर 19,001 है, 15,001 है। ये क्या? अरे साहब ये नहीं लिखा है उसमें देखो मंत्री जी का साइन है और 3 लाख रुपए मुझे दिया है साहब। झूठी चेक है ये। अरे नहीं साहब, पहले देखो तो नहीं ढंग से। अरे मुन्नी भाई, ये चेक नहीं है,
ये सादा कागज है जिसपे मंत्री जी की साइन है ये साहब क्या और लिखा कुछ है? नहीं है इसमें। ये क्या लिखा है साहब बिचवा में? अरे कुछ नहीं है, गोली कुछ लिखा नहीं है। अच्छा लोकल हाँ साहब, वही तो मैं आपसे बताने जा रही हूँ साहब। ये बताओ। जो शेखर साहब थे ना, हाँ उनके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है साहब, वो सरासर झूठ है साहब, क्योंकि वो इल्जाम कोई दूसरा नहीं, मेरे ही द्वारा लगाया गया है साहब। आपको नहीं मालूम साहब, मुझे मंत्री ने पैसों का लालच दिया साहब, मुझे 1,60,000 का देने का लालच दिया साहब। मैं उसी पैसे के लालच में आकर के साहब, मैंने उनकी हर बात मानने को तैयार हो गई साहब। तभी उसी पैसे के लालच में मैं देवता जैसे, भगवान जैसे शेखर साहब को 376 लगवा दिया साहब। अब इसकी जो भी सजा दोगे साहब, मैं खुशी खुशी मंजूर कर लूंगा। मुन्नी भाई, हाँ सर, ये बात सही है। जो झूठा इल्जाम लगा है शेखर पे, वो सरासर झूठ है। इसका मतलब तुम अपना गुनाह कबूल करती हो। लेकिन सर क्या? आज से नहीं, इसे बोलो, यही बात कोर्ट में चल के बोलेगी। वही तो बोलूंगा। ये बताओ, क्या तुम इस गुनाह को कबूल करती हो? और कबूल करती हो तो क्या इस बात को कोर्ट में बता सकती हो? अरे साहब, कोर्ट में तो क्या, मैं मंत्री जी के बाप के सामने भी कहना पड़ेगा ना, तो ये मुन्नी बाई चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहेगी कि वो बेगुनाह है और गुनहगार कोई नहीं, मंत्री जी है। दीवान जी, साइड में हो जाओ मुन्नी भाई। एक सबूत तो मंत्री के खिलाफ मिल गया है। लेकिन ये लोग कौन आ गए? नमस्ते, कौन है आप लोग? सर और फाड़े आ गया, मुझे लगता है लंबा केस है। हाँ, कौन है? साहब, क्या? हमारा नाम कौशल है। कौशल? ये तो नाम सुना सुना सा लगता है। आप हमारे सर पे जो चोट लगी इसे देख रहे हैं? हाँ, देख रहा हूँ। श्री हरामजादा वो मंत्री और उसका बेटा हमारे सर पे न जाने क्या मार दिए, हमारा सर फट गया है। जोगिंदर सिंह? हाँ साहब। ओहो, इसका मतलब उसके खिलाफ अभी कार्रवाई करना चाहते हैं। इसीलिए तो आपके पास आए हैं साहब। दीवान जी, आपका क्या मैटर है? साहब, मेरा नाम कल्पना है हाँ? और मैं इस दुनिया में अनाथ हूँ। जानती हूँ, हाँ? उस हरामजादे योगेंद्र ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और इनके रब्बी को जेल से मार दिया। कौशल, हमें मालूम है, हमें यकीन हो गया कि आप लोग मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये बताइए, आप लोगों को अगर कोर्ट में पेश किया जाए तो ये बात कह सकते हैं? हम कह सकते हैं। आप जहाँ भी बुलाएंगे वहाँ आगे साहब। आप लोग साइड में चलिए। सर, क्या? शेखर सर हॉस्पिटल में थे, हाँ? उनके सर में बहुत चोट थी, यही मंत्री और मंत्री के बेटे ने मार दिए थे। हाँ? उनका इलाज हो चुका है, मैं फोन कर देता हूँ, उधर से वो मंत्री के बंगले में मिलते हैं हमको। हम सभी लोग इसी वक्त मंत्री के बंगले चलते हैं। चलो, यस सर, अभी फोन करो जल्दी से। जी सर, मैं लगा रहा हूँ फोन। हाँ, हेलो। आप मिल गई साला, यहाँ नेटवर्क। हेलो, यस सर। हाँ, मैं दीवान शुक्ला बोल रहा हूँ। सर, आप ठीक ठाक हैं? जी सर, जी सर। हाँ, बड़े सर के पास हूँ। बड़े सर का कहना है आप तुरंत मंत्री के बंगले आ जाइए, इधर से हम लोग पहुँचते हैं। जी सर, जय हिंद सर। सर देखिए, हाँ हमारे पास 3 गवाह हो गए हैं। हाँ सर। और चलिए
शेखर के पास, शेखर से राह सलाह लेते हैं, फिर उसके बाद आइए सर आइए। चलो। अरे यहाँ की मीटिंग खत्म हो गई, आप लोग जाएं। अगले समझ लीजिए 20 तारीख को फिर मीटिंग है। हाँ तब आना, सब लोग जाओ। चलो हटो। मंत्री साहब जय हिंद। मंत्री जी, आपका कारनामा तो बहुत अच्छा है। आपके काम के ऊपर पब्लिक खुश है, सारी जनता खुश है। फिर से आपको मंत्री बनाया जाएगा। अरे इस दफा जब लड़ूंगा डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनूंगा। हाँ। ए सुनो, अरे मंत्री जी, लौंडे भाषण मत दे। चल, वहाँ लगा है कानपुर के आगे मीटिंग है, वहाँ सब लोग पहुँचिए। हाँ 2-4 लाठी पुलिस और ले लेना। चलो वहाँ। मंत्री जी, कहो। सारी जनता त्राह त्राह कर रही है आपके कारनामे के ऊपर। आपके कारनामों को देखकर हमने कौन सा सारी जनता त्राह त्राह कर रही है। अरे हमने कौन सा ऐसा गलत काम किया जो कि जनता त्राह त्राह कर रही है? दीवान जी बताइए। सर माफ करना, 2 मिनट के लिए यहाँ मीटिंग होगी। यहाँ हाँ इस तरह बोलो। देखिए ऐसा है, यहाँ की मीटिंग छोड़ दो। नहीं सर, हाँ यहाँ जरूरी है। जरूरी मीटिंग है। ठीक है सर हाँ। आज ये समझिए ये अदालत है। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ कुछ हम गवाह पेश करेंगे आपके जो खिलाफ गवाह है। क्या गवाह? हाँ सर। चल देख देख। अरे ये अदालत है, मान लो। हाँ ये अदालत है। गवाह? हाँ सर। किस जुर्म में मेरे ऊपर गवाह? सर हाँ वो तो जब गवाह है आपके सामने आएंगे तभी बताएंगे। बुलाइए। कल्पना, कल्पना आप इधर आइए। देखिए कल्पना जी आप आइए। सर मैं लेके आ रहा हूँ। कल्पना हाजिर हो। दीवान जी, चोट नहीं मारेगी दीवान। दीवान जी लेके आ रहे हैं। ये आ गई कल्पना। मंत्री महोदय जी आप आइए, ये लड़की से बात कीजिए। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। और ठीक हो? हाँ। ये बोलो यहाँ किस लिए आई? यहाँ साहब हाँ मैं गवाही देने आई हूँ। गवाही देने आई हो? हाँ। बहुत खुशी गवाही दो। एक काम करना कल्पना, क्या? डरना नहीं। हाँ देखिए ये पुलिस वाले हैं, हाँ इनको मत डरना। नहीं साहब। अगर ये लोग गलत काम करते हैं, ए शुक्ला दीवान जी ऐसा जगह भेजूंगा। हाँ हाँ चलो चलो उधर। कल्पना जी साहब। गवाही देने आई हो? हाँ। सच बोलोगी? जी। सच के अलावा? कुछ नहीं बोलूंगी। बहुत सही बहुत सही। ये बोलो तुम्हारे नीचे क्या है? नीचे धरती माँ। धरती माँ है। हाँ। मानती हो धरती माँ को? हाँ साहब। ऊपर क्या है? आकाश। इन्हीं भगवान है। भगवान को जानती हो? हाँ साहब। जो कहना अदालत में सही कहना, सही के अलावा कुछ नहीं। जी साहब। 3 कानूनी तेरे नाम में पास कर दिया, बयान पलट गया। मंत्री महोदय जी आप यहाँ के मंत्री हैं,
और ये अदालत है, गवाह के पास आप नहीं जा सकते। साहब साहब, आज तक तो मैं आपसे कोई शिकायत नहीं की, लेकिन आज मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ कि आपके मंत्री बेटे, आपके बेटे योगेंद्र ने मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश की। हाँ। देखा मंत्री जी, ये है गवाह, असली गवाह, समझा ना? जो बातें हो सही सही बता। हाँ साहब, इनके बेटे योगेंद्र ने मेरे आबरू से खेलने की कोशिश की और जो कौशल है उनकी भतीजे रवि को जाल से मार डाले साहब। क्या मंत्री जी? हाँ। झूठी गवाही पैसे के दम पर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। पुलिस वालों, सोच लो, वर्दी उतरवा दूंगा। घर बैठोगे? छोकरे चलो, सुनो मेरी बात। अभी छोकरे सुन, बनता है यहाँ का अध्यक्ष महोदय, पैसे के दम पर ही गवाहों को इस अदालत में पेश किया जा रहा। सर, मुझे फंसाने के लिए, मैं ये गवाही मानने के लिए तैयार। दीवान जी, माफ करना मंत्री जी, हम लोग पुलिस वाले हैं, हम लोग गवाह नहीं खरीदते, हम कोई नेता नगरी नहीं है जो गवाह खरीदेंगे। दीवान जी, हाँ। ये ऐसे नहीं मानेगा। आज जब अपने ऊपर आई तो झूठी गवाह है कहता है। और पेश करो गवाही। घबराइए मत, दूसरा गवाह बुलाता हूँ। मंत्री महोदय जी, जितने गवाह आप कहोगे उतने पेश कर दूंगा। कल्पना साइड में हो जाओ। तुम्हारे खिलाफ गवाह बहुत है मंत्री जी। कौशल, कौशल आप आइए इधर। मंत्री महोदय जी आइए। कौशल, सच सच बताना और डरना नहीं, किसी बात की चिंता मत करना। और ये मंत्री जी को भी मन नहीं डरना। क्यों मंत्री जी? सुनो क्या कह रहे हैं, कहो क्या कह रहे हैं। अरे मंत्री जी नमस्ते, आप तो हमें पहचानते हैं ना? अरे राम राम राम, पहचान गए। ये सर में चोट, किसी भट्टे में ईंटा बांधते थे क्या? बयाना लिए था ये लड़का जनाथ भैया। किसी से झगड़ा किया, कोई लड़का मार दिया होगा। क्यों मार दिया होगा? किसी एक कुरिया में गया होगा दूसरे के लड़की के चक्कर में, उसके बहन भाई माँ बाप देख लिया होंगे, इसके पत्थर मार दिया। साहब सुन रहे हो इसके बाद? अरे यही है वो, और इसका बेटा रास्ते में मुझे मिले थे और मुझसे पूछे कि तेरा क्या नाम है। हमने कहा हमारा नाम कौशल है। हमारे भैया का नाम पूछे, तभी ये हरामजादे अरे मुझे अपने कब्जे में करवा लिए। और इसके बाद में कहने लगे कि तेरे भाई को तो हमने मार दिया। इसी वक्त हमें बहुत मारा। मारने के बाद इसका बेटा हमारे सर पे न जाने क्या मार दिया साहब कि हमारा सर फट गया। तो पैसे के दम पर ही वर्दी वालों के डर के मारा झूठी गवाही देता है। मैं ये गवाही मानने के लिए तैयार ए मंत्री, तुझे अभी वर्दी की औकात नहीं पता है। छोकरे, होश में बात करना, नहीं वो हाथ मार दूंगा, तेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मंत्री जी माफ करना, कहना पड़ रहा है। आप ये गवाही जो दो गवाही गुजारे हो, हाँ। ये पैसे के दम पर गुजारे हो, मैं इस बात मानने के लिए दीवान जी नहीं हूँ। मंत्री जी, आप कह रहे थे कि ये भट्टा में काम करता है, किसी झोपड़ी में घुस गया है, क्या आप वहाँ झांक रहे थे क्या? तो फिर किस तरह इसको मार दिया? अभी तो वो बता रहा है कि आपने। अरे ये अपनी बात से पकड़ गए। ये लड़का क्या? कह दिया, ये लड़का बयान दे दिया तो तुम लोग मान लिए। हटाइए, ये बयान झूठा है। एक नहीं माना जाता, दो नहीं माना जाता, लेकिन जब कोर्ट में तीसरी गवाही पेश हो जाए तो उसको बराबर माना जाता है। क्या अभी और गवाह? अभी और एक गवाह हमारे पास। आप बैठिए, मैं बुला रहा हूँ। मुन्नी भाई कुर्सी में बैठिए। आइए मुन्नी भाई।
जो बोलना सच बोलना, ना हमारे तरफ से बोलना ना मंत्री जी की तरफ से। मंत्री महोदय जी, मंत्री जी आइए आप। देखिए, सुनिए। मंत्री जी नमस्ते। मुन्नी भाई, हाँ मंत्री जी। तुम यहाँ गवाही देने आई? हाँ मंत्री जी। तुम जानती हो ये क्या है आज? ये अदालत। हाँ मंत्री जी। ये अदालत है। जो कहना सच कहना, सच के अलावा कुछ नहीं कहना। हाँ साहब। किसी को डरना नहीं, ना मुझे ना इनको पुलिस वालों को। जो कहना साफ बयान करो, जो तुम्हारे साथ बीता हो उसको बयान दो। 50 कॉलोनी मैंने पास कर दिया और तेरे नाम 70,000 रुपया पास कर दिया। देख लो साहब, मैंने दूसरी बार आपसे कह चुका, आप दोबारा गवाह के पास नहीं जाना, नहीं कानून का दम अब दिखाऊंगा। साहब ये चेक देख रहे हो ना? क्या मंत्री ये जी? चेक इन्होंने ही दिया है मंत्री जी ने। और साहब यही वो दरिंदा है जिसने मुझे पैसों का लालच दिया और भी पैसों के लालच में आकर के शेखर साहब को फंसा दी। साहब यही वो क्या मंत्री है। ये सारी बात झूठी है। चेक दीजिए। हाँ साहब, इनके साइन भी है उसमें। ये चेक नहीं है, ये सादा पेपर है। ये किसकी साइन है? देखिए मंत्री जी, कागज नहीं है, इसके हिसाब किताब वाली डायरी का कागज है। हाँ वही तो। एक गलती यही तो ये कर डाला कि बाहर का कागज दिया होता तो मान लेते, लेकिन इसकी खुद की डायरी का कागज है। एक सबूत तो छोड़ ही और दिया है। सिग्नेचर भी तो है इसका। सिग्नेचर है, लेकिन सिग्नेचर गलत किया है।